क्या आप जानते हैं सोनिया गांधी और राजीव गांधी की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? क्या आप जानते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी आखिरकार कैसे शुरू हुई? क्या आप जानते हैं कि सोनिया के फादर इस शादी के खिलाफ थे, तो आखिर कैसे ये शादी हुई? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज इंदु राठौड़ और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो आज हम आपको देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आज राजीव गांधी का बर्थडे है। इस दिन को देश में सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वो साल 1965 का समय था जब 21 साल के राजीव गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे। इसी जगह इटली से एंटोनिया अल्बिना माइनो यानी कि सोनिया गांधी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेनॉक्स कुक स्कूल में पहुंची। राजीव और सोनिया की कैंपस बिल्कुल अलग और उनके आपस में मिलने की कोई जरा सी भी सवाल नहीं उठा था कि वो मिल भी सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने इन दोनों को आखिरकार मिला ही दिया। दरअसल सोनिया को वही रोज का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि आलू, उबली पत्ता गोभी, ऑमलेट और ब्रेड के साथ टोमेटो सॉस खाकर वो बेहद ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने एट लास्ट ये सोचा कि वो यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में खाना खाएगी। इस रेस्टोरेंट में वो राजीव से मिली जब क्रिस्टियन वान नाम का शख्स राजीव को वहां लेकर पहुंचा। तो देखिए 1965 से कहानी शुरू हुई और क्रिस्टियन सोनिया गांधी का दोस्त था और यूं भी कह सकते हैं कि वो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे। और आप सभी ने लव एट फर्स्ट साइट के बारे में तो सुना ही होगा, और ठीक ऐसा ही हुआ राजीव के साथ। मतलब कि पहली मुलाकात में राजीव गांधी को सोनिया से प्यार हो गया था। राजीव गांधी रेस्टोरेंट में सोनिया के साथ बैठे थे, उन्हें लगातार देखे जा रहे थे। लंच के बाद क्रिस्टन ने राजीव से पूछा, क्या तुम उसको पसंद करते हो? राजीव ने कहा, हाँ। सोनिया गांधी की जीवनी द रेड साड़ी में इस बात का जिक्र मिलता है कि राजीव उसी दिन ये तय कर चुके थे कि वो सोनिया को ही अपनी पत्नी बनाएंगे। राजीव गांधी सोनिया को क्रिस्टल लाउंज में लेकर गए। यहाँ उन्होंने साथ में डांस किया और काफी वक्त साथ में बिताया। और टाइम हो चुका था 11 बजे के आसपास और उस वक्त बारिश का मौसम था। ऐसे में राजीव ने सोचा कि हम पैदल ही चलेंगे। इस दौरान राजीव ने सोनिया को प्रपोज कर डाला, जिसे मुस्कुराते हुए सोनिया ने भी स्वीकार कर लिया। तो देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा था, रात का वक्त था और बारिश हो रही थी। ऐसे समय में राजीव गांधी ने सोनिया को प्रपोज किया और सोनिया गांधी ने भी वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया। राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी को जुलाई 1965 में सोनिया गांधी को लेकर पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी मां से कहा कि आप हमेशा मुझसे मिलने वाली लड़कियों के बारे में पूछती थी ना, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए एक ऐसी लड़की जो बहुत ही खास है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस पत्र के जवाब में इंदिरा गांधी ने लिखा कि जिस पहली लड़की से आप मिले हैं जरूरी नहीं कि वो आपके लिए बेहतर हो। जब मैं लंदन आऊंगी तो आपसे मिलूंगी। इसके बाद राजीव ने सोनिया को बताया कि उनकी माँ उनसे मिलना चाहती है। इससे सोनिया काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ट्रेडिशनल सास होती है और फिर लड़कियां थोड़ी सी घबरा जाती है। ठीक वैसा ही हुआ सोनिया के साथ। हालांकि डरी सहमी सोनिया जब इंदिरा से मिली तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई, क्योंकि इंदिरा ने उनसे फ्रेंच में बात की थी, जिससे सोनिया काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई, क्योंकि सेम लैंग्वेज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और ऐसा ही सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी की जो कन्वर्सेशन थी उसमें हुआ। सोनिया के पिता अलग देश के होने की वजह से शादी को लेकर डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि सोनिया भारत के माहौल को नहीं अपना पाएगी, इसीलिए उन्होंने शादी से बिल्कुल इनकार कर दिया। लेकिन बाद में वो मान गए। सोनिया के 21 साल होने के बाद उन्हें शर्त पर भारत भेजा गया कि वो पहले देश को समझने का फैसला करेगी और इस फैसले के बाद ही वो शादी का फैसला लेगी। तो देखा, उनके पिता कह रहे थे कि जो इंडिया का कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसे में सोनिया तुम बिल्कुल भी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। फिर उन्होंने लास्ट में मान भी लिया और उन्होंने कहा कि पहले तुम इंडिया जाओ, वहाँ के कल्चर को समझो, फिर ही तुम्हें ये तय करना होगा कि क्या तुम वाकई में राजीव गांधी से शादी करना चाहती हो। तो भारत आने के बाद सोनिया सफदरगंज रोड स्थित राजीव गांधी के घर पहुंची। इसके बाद उन्होंने लोधी गार्डन, इंडिया गेट, जामा मस्जिद जैसी जगहों की सैर करी। कुछ दिनों में ही सोनिया भारत के रंग में रंगे राजीव से शादी कर ली। तो देखा आपने कैसी स्टोरी थी उनकी। पहले वो उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, बाद में उनके पेरेंट्स अलाउ भी कर देते। वो इंडिया आती है और इंडिया आने के बाद
वो उनसे शादी भी कर ली थी। लेकिन एक खास बात वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू के हाथों से बुनी हुई साड़ी पहनी थी सोनिया गांधी ने जब वो दुल्हन बनी थी। दरअसल सफदरगंज रोड के उद्यान नंबर 1 में 25 फरवरी को सोनिया राजीव की दुल्हन के रूप में तैयार हुई। उनकी शादी की साड़ी बेहद ही खास थी और उस साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उस साड़ी को जवाहरलाल नेहरू ने जेल में अपनी बेटी इंदिरा के लिए बुना था। इस साड़ी के साथ ही सोनिया भी हमेशा के लिए भारत की ही हो गई, यानी कि वो साड़ी भी सोनिया की हो गई और सोनिया खुद भी भारत की हो गई। तो ये थी राजीव गांधी, जो कि हमारे 90 प्रधानमंत्री थे, उनकी और सोनिया गांधी की लव स्टोरी की कैसे वो लोग एक दूसरे के प्यार में पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।